लड़की मेरे बाबा के आसपास घूमती रहती है। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बैरिन, वो लड़की बाबा के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अम्मी को तो चाहिए कि यहाँ से निकाल दे उन लोगों को। तुम्हें बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए तूबा। मैं आपको पूरी तनख्वाह दे दूंगी। क्या कर रहे हो? वापस करो मुझे। हेलो अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? सबा आजम हूँ मैं। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? नसरीन, एक बार अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देख लो। क्यों बेटा, क्यों नहीं बात मानती हो मेरी? जानती भी हो कि इतना अच्छा घर हमें रहने के लिए मिल गया है, ये भी जानती हो। कोई खर्चा नहीं हमारा, उल्टा हमें यहाँ से पैसे मिलते हैं। ये बात मैं कितनी दफा बता चुकी हूँ। मैं किसी की नौकर बनके नहीं रह सकती। कितनी बार बताना होगा मुझे? तुमने जो मुझे सबके सामने जलील किया, मैं उसका तुमसे हिसाब जरूर लूंगी सादिया। तुम देख लेना। मुझे सामान लेकर आना होगा। ऐसे रोज रोज बाहर खाने के पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे नौकरी तलाश करनी होगी जल्द से जल्द। सादिया। जानान, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? किस बारे में? नसरीन के बारे में। अब उसने क्या किया है? मैं उसे घर से निकालना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मदद करनी होगी मेरी। इसका मतलब उसने फिर कोई चाल चली है? हाँ, करीम और बच्चे अभी घर पर हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकती। क्या तुम यहाँ आ सकती हो प्लीज? ठीक है मेरी जान, मैं आती हूँ। शुक्रिया, इंतजार कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मैंने तो आपके लिए नाश्ता बना लिया। मैं सादिया के साथ करूँगी। अच्छा सुनो, अगर कोई आए तो ना ही दरवाजा खोलना, ना ही किसी से बात करना, ठीक है? चलें ठीक है, मैं भी वहाँ थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये चाहती हैं कि मैं किसी से बात ना करूं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि इनके माजी के बारे में किसी को पता ना चल जाए। इतने बड़े घर में इतना गंदा बाथरूम हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। पता नहीं कितने दिनों से साफ नहीं किया। नसरीन, तुम तो यकीन ही नहीं करोगे कि मैं जो बाहर से सुनकर आ रही हूँ। क्या हुआ? इधर आके सुकून से बैठे, बताएं मुझे। नहीं नहीं, सुकून से नहीं बैठ सकती मैं। हुआ क्या है? मुझे कुछ बताए तो सही। सादिया साहब अभी फोन पे बात कर रही थी। उनको अपनी बहन के साथ बात करते सुना मैंने। हाँ तो फिर क्या हुआ? वो कह रही थी कि वो तुम्हें इस घर से निकाल देंगी। नसरीन, मैं तो कहती हूँ वापस हम अपने घर चलते हैं। आखिर वो घर हमने छोड़ा ही क्यों था? वो हमारा घर था, हम उसे बेचकर एक नया घर खरीद लेते हैं, ठीक है बेटा? और जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, कुछ भी हो जाए मैं उस मोहल्ले में वापस नहीं जाऊंगी। अगर आपको जाना है तो चली जाएं। तो फिर अपना रवैया क्यों नहीं बदलती? तुमने उसकी बेटी को कितना बुरा भला कहा है। मैं उसकी जगह होती तो यही करती। अम्मी कितनी दफा बताऊं मैं? वो बात खत्म हो चुकी है, मैंने माफी मांग ली है उनसे। ऐसा तुम समझती हो? अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ कहा होता तो मैं उसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती। अम्मी जो कहना है कहती रहें, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। और सादिया जो भी करना चाहती है करने दें उसे, खुद देख लेंगी आप नतीजा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अम्मी फिलहाल आप पुरसुकून हो जाएं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना मैं उस सादिया के साथ वो करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी मुझे। खैर मैं जा रही हूँ अपना काम करने। अब मैं इन्हें एक अच्छी नौकरानी बन के दिखाऊंगी।
रुको, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। बैरन, गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या तुम ऑफिस जा रही हो? जी हाँ। लेकिन तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया, जल्दी किस बात की है? कुछ नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज मीटिंग है मेरी, इसलिए। क्या कुछ देर मुझसे बात करने के लिए रुक सकती हो? क्या कहना है? कल रात की बात करनी है। देखो, मैंने कल उस मुद्दे को नहीं उठाया क्योंकि नसरीन ने माफी मांगी थी, लेकिन मैं हर चीज जानना चाहती हूँ। अली के साथ उस कैफे में क्या कर रही थी? अम्मी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं और अली सिर्फ कॉफी पीने गए थे। क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? तो सोना का नाम लेकर नसरीन किस तमाशे की बात कर रही थी? अम्मी, मैंने इस बारे में बाबा को भी बता दिया था और आपको भी बता देती हूँ। उसने कैफे में जो देखा उसे गलत समझा और यहाँ आकर गलत बयान कर दिया। तो यानी उसने कुछ तो देखा था? अली को मेरा हाथ पकड़ते हुए देखा उसने। क्या कहा? अली ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था? तुम अपने हवास में तो हो बैरन? उसकी मंगनी हो चुकी है। अली की मंगनी नहीं हुई अम्मी। और मेरा हाथ पकड़ने की वजह वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। आप नसरीन पर तो गुस्सा हो रही हैं और बगैर हकीकत जाने मुझे भी जज कर रही हैं। तरीका उसका मुख्तलिफ है, लेकिन आप दोनों का रवैया एक जैसा है। खैर, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अगर आपको इस बारे में मजीद कुछ जानना है तो हम बाद में बात करेंगे। एक मिनट। तुम मुझे उस नसरीन के साथ कैसे मिला सकती हो बैरन? गुड मॉर्निंग खाला। गुड मॉर्निंग। इतने गुस्से में क्यों गई है ये? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? कहती है मेरा और नसरीन का रवैया एक जैसा है। हामिद भाई, सुबह बखैर। सुबह बखैर जी। खैर तो है? ऐसी क्या बात है जो फोन पर नहीं बता सकते थे? बस क्या बताऊं, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। नौकरी चाहिए मुझे। टैक्सी स्टैंड से निकाल दिए गए हो ना तुम? भाई, टैक्सी चलाने के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं है मुझे। और आपको तो मालूम है टैक्सी ड्राइवर की जॉब मिलना कितना मुश्किल है। खास तौर पर दुश्मन जब आतिफ जैसा हो तो नौकरी मिलना मुश्किल है। आप तो मुझे सच बताएं, आपको तो उसकी बातों पर यकीन नहीं है ना? बिल्कुल हामिद भाई। जिम, मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। बचपन से जानता हूँ तुम्हें। ओह, बहुत शुक्रिया आपका भाई। बताओ मुझे, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? क्या आप मेरे लिए कुछ भी करके उन काली टैक्सी वालों की कंपनी में मेरे लिए ड्राइवर की जॉब निकाल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कारोबार पहले जैसा नहीं रहा जिम। पुलिस ने हर वक्त हम पर नजर रखी हुई है। बहुत बड़े बड़े जुर्माने रख दिए जो हम नहीं दे सकते। स्टैंड वाले भी डर गए हैं। सिर्फ उसे ही रखते हैं जिनके पास पैसेंजर ज्यादा होते हैं। समझ सकता हूँ मैं। तुम्हारे बाबा जहाँ काम करते थे वहाँ चले जाओ। हो सकता है उनके बॉस तुम्हारी कुछ मदद कर दें। तुम्हें इससे अच्छी कोई नौकरी मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा। खैर, तकलीफ देने के लिए बहुत माजरत चाहता हूँ हामिद भाई। चलता हूँ मैं, ख्याल रखिएगा। जिम, इधर आओ जरा। मेरी बीवी बीमार है। मैं कुछ दिन काम नहीं कर सकूंगा। घर में बच्चों का ख्याल रखना होता है। तुम मेरी गाड़ी ले जा सकते हो? नहीं, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता किसी सूरत भी। मुझे मालूम है कि आपके हालात भी कुछ दिनों से बहुत अच्छे नहीं हैं हामिद भाई, तो रहने दें। ठीक है, तो दिन में जो कुछ तुम कमाओगे उसमें से जो तुम चाहो वो मुझे दे देना। मुझे कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे? जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं मैं उन लोगों से कह दूंगा तुम्हें फ़ोन करें। लेकिन जो भी गाड़ी में बैठे उसका नाम पूछ लेना और अपना भी नाम उन्हें बता देना। अगर पुलिस रोकेगी तो जान नहीं पाएगी कि तुम टैक्सी ड्राइवर हो। सच कहूँ तो जानान, मुझे नहीं मालूम कि मैं किस पर गुस्सा हूँ, उस नसरीन पर या फिर इस बात पर कि मेरी बेटी उस अली के साथ थी। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा सादिया। जाहिर है हम उस लड़की से जान नहीं छुड़वा सकते, लेकिन तुम देखती जाओ क्या करती हूँ मैं उसका। तुम अली और बैरन की फिक्र बिल्कुल मत करो। और करीम भाई को तो मैं जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वैसे भी मेरे ख्याल में ये गलतफहमी से ज्यादा कुछ नहीं। जानान, बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे सुकून तब मिलेगा जब अली की उस लड़की से शादी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत है। करीम भाई नहीं होने देंगे ऐसा। अली ने तो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की और उसका बैरन से क्या जोड़ बताओ।
इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हसन को भी आज रात डिनर पे इनवाइट किया है मैंने। करीम, मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम उसे कहीं बाहर ले जाओ ना। सादिया, हसन सिर्फ मेरा स्टाफ मेंबर नहीं है, वो मेरे बचपन का दोस्त भी है। अच्छा लगेगा अगर उसे भी बुलाऊं मैं। हाँ, तो मेल्तम भी मेरी दोस्त है, लेकिन हसन ने उसे धोखा दिया एक छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करके। कैसा नाशुक्रा आदमी है, यानी एक छोटी उम्र की लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया। कितना बेशर्म आदमी है वो। सादिया, मैं हसन को डिनर पर बुला रहा हूँ और वो लड़की भी उसके साथ आएगी। यानी मेल्तम और उसके बीच क्या है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। सुना तुमने? शुक्र है कि नसीर ने उनसे माफ़ी मांग ली, इसीलिए उन्होंने बात को ख़त्म कर दिया। अपने आप को तसल्ली मत दो फातिमा कि उसने माफ़ी मांग ली और अपनी ज़िद छोड़ दी। अपनी बेटी से बात करो और उसे ख़बरदार करो। देखो, करीम साहब की वालिदा साहिबा बहुत जल्द आने वाली हैं। सादिया साहिबा की तरह बिल्कुल नहीं है वो। यकीन करो, वो नसरीन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगी। वो तो करीम साहब की बात भी नहीं सुनती। गुड मॉर्निंग। चलें बताएं, मुझे क्या करना है? आप मुझसे खफा रहती हैं ना कि मैं काम नहीं करती, तो अब से मैं सारे काम करूंगी। नाश्ते की मेज़ लग चुकी है, तुम ऑरेंज जूस ले जाओ वहाँ पर। बस ऑरेंज जूस? ठीक है, उठा लेती हूँ। यकीन करो, तुम्हारी बेटी किसी आफत से कम नहीं है। वैसे क्या हो गया तुम्हें मरियम? घर का हर शख्स उसके साथ सख्ती से पेश आ रहा है। गुड मॉर्निंग नसरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नसरीन, मरियम को कहना मेरे लिए कॉफी लेकर आए जल्दी। जी बिल्कुल। बच्चे कहाँ हैं सादिया? बहरन सुबह जल्दी चली गई थी और दुबा और सनान अभी तक नीचे नहीं आए हैं। सनान का गिफ्ट आज शाम आ जाएगा। क्या गिफ्ट लिया है उसके लिए? गाड़ी खरीदी है। ओह, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। उसके पास तो बाइक का लाइसेंस नहीं है, आप उसे गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? अरे नहीं, सनान को लाइसेंस से पहले ड्राइव नहीं करने देंगे। मरियम, क्या तुम एक कप चाय लेकर आ सकती हो मेरे लिए? नसरीन लेकर आती होगी बस। बहुत शुक्रिया मरियम। एंजॉय कीजिए। अच्छी बात है, लगता है उसे अकल आ गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हैरत है, इस नसरीन को भी अकल आ गई है मुझे लगता है। तूबा, तुम्हें नसरीन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जो उसके साथ किया वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी। मगर बाबा। तूबा, बाबा सही कह रहे हैं, अब बंद कर दो इस टॉपिक को। लेकिन मुझे तो लगता है तूबा हक पर थी, उसने सही किया। चुड़ैल कहीं की। अम्मी, आज शॉपिंग के लिए जा रही हूँ मैं, कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है मुझे। ठीक है, मुझे एक चैरिटी इवेंट पे जाना है, तुम भी साथ चलो। शायद ना जा सकूं मैं।
क्योंकि मैं जो कुछ भी खरीदती हूँ पसंद नहीं आता आपको कुछ खास। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सादिया, मुझे आज एक बिजनेस डिनर के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? करीम, तुम लोग हर वक्त बिजनेस की बातें करते रहते हो, शदीद बोर हो जाती हूँ मैं। अम्मी, अच्छा चेंज होगा। अगर वहाँ सिर्फ बिजनेस की बातें होती तो मैं तुम्हें अपने साथ चलने का नहीं कहता, है ना? ओके, तुबा ने सही कहा, अच्छा चेंज होगा मेरे लिए, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। यही बात मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बाबा के साथ कभी कभार बाहर चली जाया करें। बेटा, तुम्हारी अम्मी को बाहर जाने का ज्यादा शौक नहीं है, ये ज्यादातर वक्त घर पर गुजारना चाहती हैं, तो मैं फोर्स नहीं करता इन्हें। तो जैसा कि सब लोग बाहर जा चुके हैं तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दूंगा, तुम जहां भी जाना चाहो, अगर कहो तो। जरूर। शाम में आते हुए किसी से गाड़ी मंगवा लेना, ट्रैफिक का मसला हो सकता है बहुत। और वैसे सादिया, हसन को भी आज रात डिनर पे इनवाइट किया है मैंने। करीम, मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम उसे कहीं बाहर ले जाओ ना। सादिया, हसन सिर्फ मेरा स्टाफ मेंबर नहीं है, वो मेरे बचपन का दोस्त भी है, अच्छा लगेगा अगर उसे भी बुलाऊं मैं। हाँ तो मेल्तम भी मेरी दोस्त है, लेकिन हसन ने उसे धोखा दिया एक छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करके। कैसा नाशुक्रा आदमी है, यानी एक छोटी उम्र की लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया। कितना बेशर्म आदमी है वो। सादिया, मैं हसन को डिनर पर बुला रहा हूँ और वो लड़की भी उसके साथ आएगी, यानी मेल्तम और उसके बीच क्या है हमें इससे कोई गर्ज नहीं। सुना तुमने? मुझे मजीद कोई बात नहीं करनी। तुम कहीं जा रही हो? हाँ बिल्कुल। ओह अच्छी बात है, मेरी जाने से तो मसला बन जाता है। छुट्टी है आज मेरी। जाहिर है तुम अपनी अम्मी से मिलने जाओगी और बातें करोगी उनसे। इसके अलावा और कुछ करने को है भी तो नहीं तुम्हारी जिंदगी में। हर हाल में खुश रहना आता है मुझे, कम से कम मैं आग के साथ खेलकर मजलूम बनने का नाटक नहीं करती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। सुनो, रुको, मेरी बात सुनो। मुझसे दूर रहो। इस तरह नुस्खा छोड़ के तुम जा नहीं सकती हो। क्या लगता है तुम्हें, क्या मतलब होगा मेरा? वो मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनता? बताती हूँ इसे मैं। हाँ कहो अली। बस आपको खबर करना चाहता था अंकल कि आज सुबह से काम शुरू हो चुका है। ठीक है अली। अगर ये बोर्ड मीटिंग आप ऑफिस में रख लेते तो अच्छा हो जाता बहुत। इस्तांबुल की इतनी मसरूफ जगह पर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, और वैसे भी अब उस टेंडर में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा वहां। लेकिन बोर्ड मेंबर्स आप पर दबाव दे सकते हैं उस टेंडर के लिए। देखेंगे वो लोग आखिर चाहते क्या हैं हमसे। चलो अब मुझे जाना होगा, फिर मुलाकात होगी तुमसे। खुदा हाफिज। हाँ जरूर, खुदा हाफिज। तुम्हारे कमरे में कैमरा क्यों लगाया, ये पूछने आए हो क्या तुम यहाँ? आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, क्यों नहीं सुनते किसी की बात? वो कैमरे मैंने तुम पर नजर रखने के लिए थोड़ी लगाए हैं बैरन।
तुम्हें मैंने मना किया था अली कि मुझे मेरे कमरे में कैमरा नहीं चाहिए। तो सादिया को इस बात का गुस्सा है कि हसन ने एक छोटी लड़की से शादी की है। मजा तो तब आएगा जब उसका शौहर भी उसके साथ ऐसा करे। ओह, तुम कहीं जा रही हो? हाँ बिल्कुल। ओह अच्छी बात है, मेरी जाने से तो मसला बन जाता है। छुट्टी है आज मेरी। जाहिर है तुम अपनी अम्मी से मिलने जाओगी और बातें करोगी उनसे। इसके अलावा और कुछ करने को है भी तो नहीं तुम्हारी जिंदगी में। हर हाल में खुश रहना आता है मुझे। कम से कम मैं आग के साथ खेलकर मजलूम बनने का नाटक नहीं करती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। सुनो, रुको, मेरी बात सुनो। मुझसे दूर रहो। इस तरह नुस्खा छोड़ के तुम जा नहीं सकती हो। क्या लगता है तुम्हें, क्या मतलब होगा मेरा? मुझे कुछ नहीं पता। जिस तरह तुमने मुझसे बात की वो मुझे पसंद नहीं आया। तो मुझसे बात ना करो तो अच्छा होगा। मैं यहाँ काम करने आती हूँ और उसी से गर्ज है मुझे। किसी के साथ तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे लगता नहीं कि इसको कुछ मालूम है, फजूल बकवास कर रही थी। भूख लग रही है, आओ कुछ खा लेते हैं। हाँ, क्या हो गया पता नहीं। जानान, तुमने बताया नहीं, कहाँ जाना था तुम्हें? कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। नाश्ता तैयार है सिनान, जाके नाश्ता कर लो। बाहर कर लूंगा नाश्ता मैं। यकीन नहीं आ रहा, इतनी खामोशी क्यों है? घर पर कोई नहीं है क्या? बाबा हैं बस, बाकी सब उठ चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ औरतें नहीं होती वहाँ सुकून होता है। उम्मीद है अपने दोस्त के सामने तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। उसके सामने इसलिए नहीं कहता, कहीं वो छोड़ के ना चली जाए मुझे। ये तो डबल पॉलिसी हुई ना बेटा। आजकल सभी डबल पॉलिसी करते हैं। सही कह रहे हो, सभी ऐसे हैं। अम्मी, सबा है ना ये तो? वही है। कल रात ये रो रही थी, मैंने गार्डन में देखा था इसे। कुछ तो हुआ है। पता नहीं क्या वजह होगी। मैंने भी पूछा नहीं क्योंकि मुझे लगा शर्मिंदा हो जाएगी। बेचारी, मेरे ख्याल से फैमिली का कोई मसला होगा। इसकी अम्मी भी काफी बीमार रहती हैं। आ जाओ। तुम्हारा और बेरन का आपस में कोई मेल नहीं है। तुम्हें मैं एक मशवरा दूंगी अली। सोना वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की है। तुम जितना जल्दी हो सके उससे शादी कर लो और खुश रहो उसके साथ। मुझे आपके मशवरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है सादिया साहिबा। बेरन सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, इसके अलावा हमारे दरमियान कुछ भी नहीं। क्या बात हो रही है? बेरन, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे कमरे में कैमरा मत लगाना, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? आप तो जानती है ना अम्मी कि मुझे मेरी जाती जिंदगी में दखल देने वाली बिल्कुल पसंद नहीं।
सलाम। सलाम। कहाँ जा रही हो? छुट्टी है आज मेरी। ये तो मुझे मालूम है, मैं पूछ रहा हूँ कि जा कहाँ रही हो? लाइब्रेरी। अगर तुम्हें किताबें चाहिए तो मेरे कमरे में एक छोटी सी लाइब्रेरी है। मेरा मकसद तुम्हें अपना बुक्स कलेक्शन दिखाने का नहीं था, गलत मत समझना। तुम्हारी इस संजीदगी की वजह मुझे समझ नहीं आती। मुझे अब जाना होगा, आज छुट्टी मिली है मुझे, मैं उसे ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। वैसे पूछने के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक लेने जा रही हूँ। क्या तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो? जी बिल्कुल, मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अच्छा, पता है मेरी भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तुम्हें बुक शॉप जाने की ज़रूरत नहीं, यकीनन मेरे पास होगी वो किताब जो तुम्हें चाहिए। और तुमने कहा भी कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, तो किताबें ढूंढने में ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलो आओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ वहाँ तक मैं। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। जानता था मैं। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो मेरी बेटी। अम्मी आप कहाँ हैं? घर पे हूँ बेटा, क्या हुआ? अम्मी आज छुट्टी मिली है मुझे, मैं आपको बताना चाह रही थी, मगर आजम ने फोन छीन लिया आपका। मुझे मिलना है आपसे। ठीक है, कहाँ मिलने आऊँ तुम्हें? कौन है फोन पर? कौन हो सकता है आजम? एक औरत है, चाहती है मैं उसके लिए काम करूँ, उसी की कॉल थी। तुम्हारे सारे चक्कर जान जाऊंगा मैं, ठीक हो जाऊं बस। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी तुमसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी तुमसे? तुम्हारी वजह से यहाँ कुछ माफिया के लोग नहीं आए थे? चाहे जितना इनकार करो आयशा, वो लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ये मत समझना भूल गया हूं, जल्द या बदेर पता लगा लूंगा कि वो तुमसे क्या चाहते थे। ये तो यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा। हेलो जी। दरअसल बहुत सारे कपड़े हैं जो ड्राई क्लीनर्स के यहाँ जाने हैं, क्या आप देकर आ सकते हैं? जी ले जाऊंगा। अम्मी दे देंगी आपको, मुझे दूसरे काम करने हैं। खुशामदीद सादिया साहबा। शुक्रिया अली। मेरी सेक्रेटरी ने बताया था कि आप मुझसे मिलने आने वाली हैं। बिल्कुल। खड़ी क्यों है? बैठे। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। करीम और बेरन को नहीं बताना कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई थी। हाँ बताए। कल रात तुम्हारी वजह से हमारे घर में बहुत तमाशा हुआ। मेरी वजह से तमाशा? कल तुम और बेरन दोनों साथ बाहर गए थे। इसका मतलब अब भी बेरन का कहीं भी जाने से पहले आपको बताना जरूरी है। तुम्हारा ये तंजिया लहजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा अली। मेरा लहजा बिल्कुल भी तंजिया नहीं है सादिया साहिबा। आपको तो मैं शुरू से ही पसंद नहीं हुआ ना। अच्छा ये तो बताएं कि कल शाम ऐसा क्या हो गया मेरी वजह से कि आपको यहाँ मुझसे बात करने आना पड़ा? हमारी मेड ने देखा है तुम और बेरन दोनों कैफे में गए थे।
और सोना ने वहां आकर काफी हंगामा खड़ा कर दिया था। मेरे ख्याल से सोना काफी जेलस किस्म की लड़की है। देखो, मैं किसी किस्म का भी स्कैंडल नहीं चाहती, इसलिए बैरन से दूर रहोगे तो अच्छा है। इस बात को लेकर कल करीम बहुत गुस्सा हो गया था। 1 मिनट सादिया साहिबा, बैरन और मेरे एक साथ कॉफी पर जाने के पीछे तमाशा हो, आपने ये कहा। अब क्या कोई आम सी कॉफी की मुलाकात के पीछे भी तमाशे होंगे? पर जैसे तुम कह रहे हो वो कोई आम मुलाकात तो नहीं थी ना। मेरे ख्याल से तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि जिससे इतने तमाशे हो जाएं। क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं है? मेरी मेड आकर मुझे बताती है कि बैरन और अली एक साथ कैफे में देखे गए हैं और सोना ने वहां आकर हंगामा कर दिया है, तो ये कोई आम बात तो नहीं है ना। तुम बैरन से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखो, ये मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। मेरी बात सुने सादिया साहिबा, जिस बच्चे को अपने घर में पनाह दी थी, अब मैं वो बच्चा नहीं हूँ। तो मुझे कोई भी हुक्म देने से पहले सोच लें तो बेहतर होगा, खासतौर पर अगर मेरी जाती जिंदगी के मुतालिक वो सारे हुक्म हुए। मेरी बेटी की तुम्हारी जाती जिंदगी में कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना क्या? रुक क्यों गई, कहिए ना। निकलवा देंगे मुझे इस कंपनी से, या करीम अंकल को जाकर शिकायत करेंगी? ठीक है, मैं यहाँ तुमसे बहस करने के लिए नहीं आई थी, बस ये कहने आई थी कि मेरी बेटी से दूर रहो और कुछ नहीं। तुम्हारा और बैरन का आपस में कोई मेल नहीं है। तुम्हें मैं एक मशवरा दूंगी अली। सोना वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की है, तुम जितना जल्दी हो सके उससे शादी कर लो और खुश रहो उसके साथ। मुझे आपके मशवरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है सादिया साहिबा। बैरन सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, इसके अलावा हमारे दरमियान कुछ भी नहीं। क्या बात हो रही है? बैरन, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे कमरे में कैमरा मत लगाना, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? आप तो जानती है ना अम्मी कि मुझे मेरी जाती जिंदगी में दखल देने वाली बिल्कुल पसंद नहीं। बैरन रुको बेटा, बैरन।